इस वक्त लाहौर में जो पुलिट गर्मियाँ हैं, ख़ास करके जरदारी साहब वहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और फिर उनकी जो मुलाकातें हुई हैं, एग्रीमेंट की बात हुई है, शिकायत की बात हुई है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाही थी, एंड आई वाज क्यूरियस टू नो कि भाई क्या वाकई पीपल्स पार्टी और वो कहा उन्होंने मजबूरी है हमारी इनके साथ अलायंस में चलना, क्या मजबूरी हो सकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN के साथ अलायंस में है और उनको शिकायत भी हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है अगर जो वफाकी हुकूमत में शरीक नहीं है, लेकिन इख्तियार में तो शरीक है ना। वज़ीर पाकिस्तान जो है आसिफ अली जरदारी साहब, जी हाँ, ऐवान में इसी इत्तेहाद की वजह से बैठे हैं ना। ऐसे ही है। मुस्तफा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट हैं और जो गवर्नर हाउस है पंजाब का, जो सरगर्मियों का मरकज बना हुआ है पीपल्स पार्टी की, तो मलक सलीम हैदर भी इसी के नतीजे में है ना। अगर पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा ना होती तो ये सारे मनासिब तो उसके हिस्से में नहीं आते। इसके इख्तियार से तो वो लुत्फानंदोज हो रही है। हाँ, वफाकी काबीना में शामिल नहीं है और वफाक में तो पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत कायम नहीं हो सकती, न चल सकती है। लेकिन पंजाब में ये सूरत हाल नहीं है। पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास मुट्ठी भर लोग हैं पंजाब असेंबली में, और मुस्लिम लीग नून को अपने तौर पर भारी अक्सरियत की हमायत हासिल है। तो इसलिए यहाँ वो पीपल्स पार्टी जो है उसकी वो पोजीशन नहीं है जो वफाक में है। जी जी। और फिर जो हमारी वज़ीर आला हैं वो गवर्नेंस का एक अपना तरीका रखती हैं और अपना मयार रखती हैं। उन्होंने, आपने देख लीजिए कि तबादले और पोस्टिंग और ट्रांसफर, इसमें कोई यानी ऐसा नहीं हुआ उसकी भरमार हो गई हो, बुखार हो रही हो, आज एक अफसर यहाँ है कल दूसरा अफसर वहाँ है। अभी तो वही अफसर काम कर रहे हैं जो निगरान हुकूमत के वक्त में थे। IG भी वही हैं, चीफ सेक्रेटरी भी वही हैं। तो अगर अब जाहिर है कि पीपल्स पार्टी के जो हमारे दोस्त हैं उनकी ख्वाहिशात हैं, वो चाहते हैं कि जो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं या उनके जो उसके हल्के हैं उनमें उनकी बात सुनी जाए, पोस्टिंग ट्रांसफर उनकी रजामंदी से हो, उनकी मर्जी से हो। तो ये थोड़ा मामला जो है अप्रोच का फर्क है। और एग्रीमेंट की बात हो रही है शामी साहब, एग्रीमेंट की बात हो रही है कि कोई रिटन एग्रीमेंट है, तहरीरी मुआहिदा है जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा है, उसकी कुछ भी शिक़े सामने नहीं है। क्या आपको लगता है या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो या आपका तबसरा इसके ऊपर कि कोई तहरीरी मुआहिदा है और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं है और पीपल्स पार्टी उसको दिखा भी नहीं पा रही लोगों के सामने, तो कौन सा मुआहिदा होगा सर ऐसा? तो ये जो मुआहिदा है वो खुफिया दस्तावेज क्यों बना के रखा गया है? उसको मुश्तहिर कर देना चाहिए, अवाम के सामने ले आए ताकि जायजा ले सके कि कौन सी शिक है उस पर अमल नहीं हो रहा, और ताकि वो भी इज़हार हमदर्दी कर सके पीपल्स पार्टी के साथ या गुस्से का इज़हार कर सके मुस्लिम लीग के बारे में। तो बात यह है कि कोई जुर्म है मोहब्बत जो छुपा छुपा के रखिए, कहीं कोई आ ना जाए, कहीं कोई पा ना जाए। वाह, सही बात है। सर ये भी बताइए, सहाफ़त के हवाले से बात हो रही है, आज 60 सफ़ों के इश्तिहार हैं अखबारों के अंदर और ज़ाहिर है कि इसके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। ऐसा नहीं लगता कि मरियम नवाज साहिबा की अगर कोई कारकर्दगी थी भी तो वो इश्तिहारों की इस तरह के उसमें वो ज़ाया हो गई, बह गई और तनकीद का मौका मिल गया? देखिए, तनकीद तो हर बात पे हो सकती है, लेकिन आप मुझे बताएं कि मीडिया जो है, ये प्रिंट मीडिया जो है, ये कसम फर्सी का शिकार है। ये इसमें भी हजारों लोग काम कर रहे हैं और उनकी रोटी रोटी कैसे चलेगी अगर हुकूमत और हमारे सनती इदारे जो हैं वो प्रिंट मीडिया जो है उसके साथ जुड़ेंगे नहीं, तो ये कैसे? और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो उसकी हुकूमत ने, देखिए इश्तिहारात तो हुकूमत ने देने हैं, लोगों को कारनामे बताने हैं, तो इस पर हम मीडिया के लोग तो इतराज नहीं कर सकते। ये तो हर डेवलपमेंट का जो बजट होता है उसका एक खास हिस्सा मुख्तस होता है पब्लिसाइज करने के लिए चीजों को। तो जब आप दूसरे मामलात में इश्तिहार, जी बिल्कुल उस पर एतराज नहीं सर, एतराज ये कि खबर की सूरत उसको नशर किया गया है, यानी इश्तिहार को खबर की सूरत बनाया गया है। देखिए, वो एक इश्तिहार कल छपा है, अब ये ऐसा रवायत पड़ गई है कि एक इश्तिहार ऐसे छपते हैं कि जो खबर नजर आती है कि मालूम होता है वो एक यानी खबरनामा है लेकिन वो इश्तिहार होता है। जी उसका नोटिस तो APNS को लेना चाहिए
और एपीएनएस को जो कवायद जवाबत को वज़ा करने चाहिए कि भाई इश्तहार जो है वो इस तरीके से नहीं होगा कि मालूम हो कि अखबार का वो हिस्सा है। इश्तहार मालूम होना चाहिए कि अलग से इश्तहार है। तो इसमें जो इश्तहार बनाने वाले हैं वो तो चाहेंगे कि अपना जो है जिस तरीके से मौसर तरीके से अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाएं। ये तो हमारा अखबारात का भी फर्ज है ना। फर्ज है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात। हदूद व क़यूद क्या है, बिल्कुल तो मेरा ख्याल है एपीएनएस को भी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए।